हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की जितने भी जलप्रपात है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो है सभी एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, कौन कौन से? पीएससी प्री हो गया, प्री के साथ साथ आपका मेंस के लिए काम आएगा। व्यापम में जाएंगे तो हास्टन वार्डन प्रयोगशाला हो गया, सीजी पुलिस हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ आपका टीचर भर्ती हो, छत्तीसगढ़ सामान्य दल के जो भी सिलेबस दिए, लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो सभी में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। और जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किया जाता है, बहुत मेहनत से जो है कंटेंट तैयार होता है। ठीक है, यहाँ से जितने भी जो है क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार होता है हूबहू एग्जाम के जो है सिलेबस के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार हुए रहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी एग्जाम को क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में मैं 100 क्वेश्चन कवर करा दिया था, एक दो पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन नहीं देखेंगे तो जाके जो है देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन कि इंद्रावती नदी जो है, ठीक है, इंद्रावती जो नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? महानदी, रिहंद नदी, गोदावरी नदी या दूध नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सी नदी मिल, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, तो इंद्रावती जो नदी जो है ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकल कर जो है कौन सी नदी, गोदावरी जो नदी है, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती नदी की बात करूँ तो ये जो कालाहांडी ओडिशा जो है जो है मुंगेर पर्वत सुने होंगे, कालाहांडी जिला ये उड़ीसा जिला के अंतर्गत है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका विसर्जन जो है गोदावरी नदी जो भद्रकाली जो है नामक स्थान से निकट पे जो है गोदावरी नदी में, यहाँ से इसका जो है विसर्जन हो जाता है। इसको जो है मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम क्या नाम है, इसको मंदाकिनी नदी के नाम से इसका जो है पहले जाना जाता था। ठीक है जी। लगभग 264 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, 264 किलोमीटर इसका लेंथ है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम जैसे जो जो प्रमुख शहर इसी तट पे आपके बसे हुए हैं। कौन से नदी? इंद्रावती नदी के तट पे। ठीक है जी। इसी के ऊपर कौन सा जलप्रपात बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है जी। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है कौन से नदी बना हुआ है? तो ये आपका इंद्रावती नदी में बना हुआ है। ठीक है जी। और ये जो है कौन सी दिशा की ओर बहती है? ये आपके पश्चिम की ओर जो है बहने वाली नदी है। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और सुने होंगे बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी कहलाती है। ये आपका पीएससी इंजीनियरिंग के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, पीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी का जो गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? शिवरीनारायण, भोपालपट्टनम, राजिम में, ठाकुरदेवा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी बताया मैंने, भोपालपट्टनम। ठीक है जी। तो भोपालपट्टनम यहाँ पे जो है इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी के साथ जो है संगम कहाँ होता है? भोपालपट्टनम में होता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। केलो नदी, ठीक है जी, कौन सी नदी? केलो नदी किस स्थान पर महानदी में जो है मिल जाती है? राजिम, सोनहट, महादेवपाली या लखमोरा में? ठीक है, तो केलो नदी कौन से स्थान पर महानदी मिल जाती है? तो जो है महादेवपाली जो जगह है। ठीक है, तो केलो नदी जो है महादेवपाली जो है यहाँ पे जो है ये जो है मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं केलो नदी की बात करूँ, ठीक है, ये जो लूणेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से, ठीक है, रायगढ़ यहाँ से जो है इसका जो है उद्गम होता है। और विसर्जन की बात करूं तो उड़ीसा में जो महादेवपाली नामक स्थान के समीप महानदी में अभी बताया इसका जो है विसर्जन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है जी। और प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिला में इसका जो है फ्लो होता है। इसके सहायक नदी कोलडेगा और राजर, ये इसके जो है प्रमुख सहायक नदी हैं। तटीय शहर देखेंगे तो रायगढ़ शहर जो है इसके तट पे बसे हुए शहर हैं। ठीक, कहा जाता है जो है केलो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो रायगढ़ शहर, इसको पता होना चाहिए आपको। केलो नदी परियोजना बना है जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से जानते हैं। कौन सी जिला में है? रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, ये सभी कंटेंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमिक पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी आपका लीलागढ़, अरपा, तांदुल या मनियारी नदी है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी, याद रखिएगा। तो ये जो नदी है बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है और ये नदी कौन सी है? ये आपका मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी की अगर मैं बात करूँ
ठीक है। तो यहाँ से बताया मैंने अभी जो है सिहावल मुंगेली जिला पेंड्रा रोड में पठार से जो उद्गम होता है। और विसर्जन यहाँ किसका होता है, मतलब कौन सी जगह में इसका विसर्जन होता है, मनियारी नदी का। तो मत्को द्वीप के निकट जो है शिवनाथ नदी, एस फार जो है शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है जी। और इसकी कुल लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। फ्लो कहाँ कहाँ होता है, तो मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, ये जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। इसके ऊपर परियोजना बना है, कौन सी परियोजना, खुड़िया बांध परियोजना, जिसको राजीव गांधी जलाशय वो बोलते हैं। ये 1930 में इसको बनाया गया था। ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। इसी नदी किनारे कौन सा जो है शहर बसा हुआ है, अमेरिकापा। ठीक है। अमेरिकापा जो तालागांव जो शहर है इसी नदी किनारे। ठीक है। कौन से नदी किनारे, मनियारी नदी किनारे आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है। व्यापम के आरआई के पेपर में आया हुआ है। और सीजी व्यापम जो असिस्टेंट जो लेखापाल है इसके 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है। तो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा कौन से जो है नदी बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, तो ये आपका जो है मनियारी नदी। ठीक है जी। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है जी। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी इंद्रावती, शिवनाथ नदी, जोंक नदी या ईव नदी। ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे शिवनाथ नदी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है शिवनाथ नदी। अगर इसका मैं बात करूँ तो इसका जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका जो है पानाबरस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव जिला से, यहाँ से जो इसका जो है यहाँ पे उद्गम होता है। और सिवनी निकट महानदी में इसका जो है आपका विसर्जन हो जाती है। ठीक है। कुल लंबाई की बात करूँ 290 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका कौन सी नदी है, तो ये आपका जो है शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी, कंफ्यूज नहीं होना है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। और छत्तीसगढ़ में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका जो है शिवनाथ नदी, ये सभी पता होना चाहिए। दुर्ग जो बेमेतरा वगैरह, नांदघाट, मत्स्यद्वीप, जो मुंगेली, सोमनाथ जिसको आप बलौदा बाजार बोलते हैं। ठीक, ये जो प्रमुख जो तटीय स्थल है इसके तट पे बसे हुए शहर हैं शिवनाथ नदी किनारे। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर जो है कौन सा परियोजना बना है, मोंगरा बैराज परियोजना। ठीक है। जो राजनांदगांव में है, ये जो है शिवनाथ नदी बना हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे सूनी नदी, या इसको जो है शिवा नदी के नाम से कहा गया है, प्राचीन नाम। ठीक है। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक भी नदी है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी के सहायक नदी हैं, मनियारी नदी, तांदुला नदी, कोटरी नदी या ईव नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी। ठीक है। कौन कौन सी नदी, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, ये सभी जो है एक कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो मनियारी नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है जी। और मनियारी नदी की बात करूँ 134 किलोमीटर इसके कुल लेंथ है। ठीक है। मुंगेली, बिलासपुर इस जो है फ्लो क्षेत्र है। ठीक है जी। और बताया मैंने अमेरिका का जो ताला गाँव जो है, ये शहर जो आपका जो है इसी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है, लीलागढ़, मनियारी, महानदी या शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है जी। कौन सी नदी पे बताया था, तो मनियारी नदी। ठीक है जी। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मनियारी नदी पे जो है खुड़िया बांध, जिसको राजीव गांधी जलाशय बोलते हैं, जो 1930 में अभी बताया हूँ, एक बार रिविजन करके देखिएगा। ठीक है जी। तो 1930 में इसको बनाया गया था। तो ये जो है कहाँ पे है, मनियारी नदी पे जो बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसको आपको पता होना चाहिए। ये इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ईव नदी। ठीक है। ईव नदी जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से निकलती है, महासमुंद, रायपुर, धमतरी या जसपुर से। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जसपुर जिला। ठीक है। जसपुर जिले से कौन सी जगह, खुर्जा पहाड़ी। ठीक है। के फार खुर्जा पहाड़ी, यहाँ से जो है पंडरापाट, जसपुर, खुर्जा पहाड़ी से, यहाँ से उसका उद्गम होता है। और संबलपुर उड़ीसा जो है महानदी में, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में जो है 87 किलोमीटर बहती है। ठीक है। 87 किलोमीटर बहती है। प्रवाह क्षेत्र जसपुर के अंतर्गत बहती है। ठीक है। इसी नदी के जो है रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं, ऐसा करके बताया जाता है। ठीक है। पीएससी में लगभग 2 से 3 बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है जी। इसको याद सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जसपुर की जो खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है, ईव, दूध, कन्हार या रिहन। अभी बताया मैंने जो है
खुर्जा पहाड़ी जो पंडरा पाठ जसपुर से, ठीक है, ये जो है जसपुर खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी आपका जो है ईब नदी है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे हो क्वेश्चन आया उसी हिसाब से पूछेगा। ठीक है, तो आपका ईब नदी से या आपके कई तरह के क्वेश्चन पूछे कि कौन से मतलब ईब नदी दिया रहेगा, महानदी, शिवनाथ नदी, 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी में जो है रेत के सोने के कण पाए जाते हैं। तो मैंने डाटा सभी आपको क्लियर बता दिए है। ईब नदी में जो है सोने के कण पाए जाते हैं, तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईब नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो बताया था मैंने खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाठ जसपुर से, यहाँ से उद्गम होता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, तो महानदी संबलपुर उड़ीसा में होता है। ठीक है, इसका फ्लो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं बताया इसका फ्लो जो प्रवाह क्षेत्र जसपुर जिला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जहाँ आपको डिटेल पढ़ने को मिलता है वहाँ पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है, हाप नदी, मांड नदी, बोरई नदी या सुरंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मांड नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो जांजगीर जिले में जो है चंद्रपुर के पास जो है कौन सी नदी जो है महानदी में आकर मिलती है, तो मांड नदी में जो आके मिल जाती है। ठीक है, मांड नदी, ठीक है, जो है मैनपाट सरगुजा, यहाँ से जो इसका उद्गम होता है और विसर्जन जो है महानदी में इसका जो है हो जाता है। ये कुल लेंथ की बात करूँ 155 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। कौन सी नदी की, मांड नदी की। ठीक है जी, सरगुजा हो गया, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये जो है फ्लो क्षेत्र है। ठीक है, प्रवाह होता है इसका। कुरकुट, कोयराज इसके जो है सहायक नदियाँ हैं मांड नदी की। ठीक है जी, और ये जो है मदंगा, ठीक है, जिसमें मार्कंडा पुराण या मंदवाहिनी बोला, ये संगम स्थल बसा हुआ है। मांड नदी घाटी से कोयला की भी प्राप्ति होती सुने होंगे। ठीक, कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, रायगढ़ में फैला हुआ भी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी या सबरी नदी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ये जो शिवनाथ नदी जो महानदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है जी, तो इस बताया शिवनाथ नदी ये जो है अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, पाना बरस से पहाड़ी, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है और शिवरी नारायण महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। 290 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है। छत्तीसगढ़ बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। ठीक है जी, जिसको पता होना चाहिए आपको, बाकी बताया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अम्बागढ़ चौकी जो है किस नदी किनारे स्थित है, महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिवनाथ नदी। ठीक है, तो अम्बागढ़ चौकी जो है बताया था, अम्बागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव पानाबरस के पहाड़ी से जो है जो किनारे स्थित आपका जो है शिवनाथ नदी है। ठीक है जी, यहाँ से उद्गम होता है और अम्बागढ़ चौकी किस नदी किनारे स्थित है, ये शिवनाथ नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी, राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो नगर महानदी किनारे पे नहीं बसा है। ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं बसा है उसको बताना कौन सा जो नगर जो महानदी किनारे नहीं बसा है। धमधा, सिरपुर, सिवनी नारायण या राजिम शहर। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप लगा सकते हैं सिरपुर, जाना माना शहर, सिवनी नारायण भी, और राजिम, मतलब ऑप्शन से लगा सकते हैं। धमधा जो है महानदी किनारे जो है बसा नहीं है। ठीक है, बाकी सिरपुर जानते हैं, सिवनी नारायण, राजिम कई बार बताते हो, तो ऑप्शन से भी खुद से इसको जो है लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी, आप सभी को पता है रायपुर हमारी राजधानी है, किस नदी किनारे जो है बसी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, केलो नदी, हसदो नदी, खारून नदी या महानदी। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो हमारी राजधानी रायपुर, ये जो कौन सी नदी किनारे बसी हुई है, तो खारून नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए खारून नदी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है इसका उद्गम कहाँ से है, तो पेटूचुआ जो पहाड़ी है बालोद जिला से, यहाँ से इसका उद्गम होता है और जो है सोमनाथ धरसीमा के निकट जो है शिवनाथ नदी में, यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाता है। बालोद, रायपुर, दुर्ग, इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। ठीक है जी, विशेषकर देखेंगे इसी नदी के तट पे रायपुर, तरीघाट, दुर्ग ये जो है आपका स्थित है। दुर्ग भी इसी किनारे बसा हुआ है, तरीघाट जी। ठीक है जी, और ये खास करके जो है खारून नदी जो है ये रायपुर जिले के अंतर्गत फैला हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज से कि जो गुदरा, बोरचित्रा, नारंगी, सबरी तथा जो नंदीराज
किस नदी की सहायक नदी हैं, महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी या गंगा नदी। ठीक है, तो ये सभी जो नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सभी जो है इंद्रावती जो है नदियों की सहायक नदी है। इसको जो है मंदाकिनी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा, यहाँ से उसका उद्गम होता है। ठीक है, और भद्रकाली जो नामक स्थान निकट जो है गोदावरी नदी में, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाती है। कुल लेंथ की बात करूँ 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। ठीक है, जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम ये जो है जो प्रमुख शहर इसके तट पे बसे हुए हैं। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात सुने होंगे। ठीक है, ये आपका इसी नदी पे बना हुआ है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है जी, कोटरी, निब्रा, गुडरा ये सभी जो है, डंकनी, शंखनी ये सभी, नारंगी वगैरह, चितांगू वगैरह ये सभी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा जो कौन सी नदी कहलाती है, तो इंद्रावती नदी कहलाती है। ठीक है जी, तो इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।